नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज से हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करेंगे और एक क्वेश्चन पीछे मैंने लिख के रखा है। तो आइए हम लोग ज़्यादा बातें न करते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 46,800 की राशि को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8:5 है, बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात 5:4 है। ए को 18,400 मिलते हैं यदि एक्स ए और बी के हिस्से का अंतर है और वाई सी और डी के हिस्से का अंतर है तो एक्स माइनस वाई का मूल्य क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। कैसे कर पा रहे हैं क्वेश्चन को? मैं इस क्वेश्चन को करने के आपके दो तरीके बता रहा हूँ। दोनों तरीके ही आसान है, आपको जो तरीका अच्छा लगेगा आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा। तो पहला तरीका क्या है, तो हम लोग को ध्यान ये रखना है कि कह रहा है कि 46,800 की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्सा और बी और डी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 8:5 है। यानी कि ये कहना ये चाह रहा है कि ए प्लस डी अनुपात बी प्लस सी, यानी इनके संयुक्त हिस्से ए प्लस डी के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना है तो और बी प्लस सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना है तो 8:5 है। यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि हमको दो चीज़ें यहाँ पे पता है। एक तो कह रहा है कि बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:4 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:4 है। और एक बात हमको यहाँ पता कर रहा है कि ए को 18,400 रुपये मिलते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ तो ए बी सी डी इन्हीं को मिल रहा है पैसा, ए बी सी डी को 46,800 रुपये बांट रहा है। यानी ये कंप्लीट हम बता सकते हैं कि 13 यूनिट का जो रिजल्ट होगा वो 46,800 रुपये होगा। इसी को बांट रहा है, ए बी सी डी यहाँ पे तो चारों हैं और इनका कंप्लीट हिस्सा कितना है तो 13 यूनिट और 13 यूनिट का रिजल्ट कितना है तो 46,800। तो एक यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा तो 13×3 = 39 और 13×6 = 78 यानी 3600 रुपये होंगे। अगर एक यूनिट 3600 रुपये है तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि 8 यूनिट हो जाएगा हमारा 8×6 = 48 का 8 हाथ में रहा, 4 8 3 की 24 और 4 28 यानी 28,800 रुपये। कितना हो जाएगा तो 28,800 रुपये। और बी और सी का जो कंप्लीट हिस्सा है वो कितना हो जाएगा तो इसका हिस्सा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6×5 = 30 और 5×3 = 15 और 3 18,000 रुपये। ये बात यहाँ से हम लोग निकाल लिए। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए को 18,400 मिलते हैं। तो यहाँ पे ए और डी दोनों हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए को 18,400 मिलते हैं, यदि ए को 18,400 मिलते हैं तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा तो इसमें से इसको घटा के 28,800 में से 18,400 घटाएंगे तो 10,400। ये किसका हिस्सा होगा तो डी का हिस्सा। अगेन यहाँ पे कह रहा है कि बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:4 यानी 18 में इस बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है तो 5:4 है, 5:4 है। तो हम कह सकते हैं कि 9 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको तो 18,000 को, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर देगा तो 2,000 को। यानी कि इसको जो मिल रहा होगा बी को वो मिल रहा होगा 10,000 रुपये और इसको जो मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा 8,000 रुपये, 2,000 और ये 2,000। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है और इतना ही काम करना था, बाकी तो डिफरेंस निकालने का। यदि एक्स ए और बी के हिस्से का अंतर है, एक्स किसका अंतर है तो ए और बी के हिस्से का अंतर है, तो 18,400 और 10,000 का अंतर कितना बनेगा, यानी एक्स का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8,400। और वाई कह रहा है कि सी और डी के हिस्से का अंतर है, तो सी और डी के हिस्से का अंतर, सी को मिला 8,000 इसको मिला 10,400, तो इसके हिस्से का अंतर वाई बराबर कितना हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि 2,400 रुपये। और क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रहा है कह रहा है कि x माइनस वाई का मूल्य बता दीजिए। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा तो 84,000 माइनस 8,400 माइनस 2,400 कितना हो जाएगा तो 6,000 रुपये। और 6,000 रुपये ही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी मुझे उम्मीद है। मैं एक बात आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं बेसिक का बात नहीं कर रहा हूँ। रेशियो और प्रोपोर्शन का तो मेरा वीडियो अपलोड भी है बेसिक का सारा। तो कभी किसी भी स्टूडेंट को अगर ये समझने में दिक्कत होगा तो पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मेरा बेसिक का वीडियो देखिए कंप्लीट, और वहाँ के बाद अगर आप इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
मैं फ़िलहाल अभी CHSL का एग्ज़ाम भी चल रहा है, साथ ही साथ इसके बाद MTS का एग्ज़ाम है, तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम में उनको फ़ायदा मिले। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। दूसरा तरीका हम लोग क्या इसमें कर सकते थे, तो दूसरा तरीका हम लोग इसमें कर सकते थे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरा तरीका हम लोग इसमें क्या कर सकते थे कि हम लोग रेशियो पर ही काम करते हैं। कैसे? तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि A और D का संयुक्त हिस्सा और B और C का संयुक्त हिस्सा कितना है, तो 8:5 है। यहाँ हमसे क्वेश्चन में कहा, अगेन आगे क्या कहता है कि B और C का जो अनुपात है, हिस्से का अनुपात है, वो 5:4 है, 5:4 है। तो हम ये कह सकते हैं कि B और C तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ B और C कंबाइंड रूप से कितना यूनिट होगा, तो 9 यूनिट होगा। और ये B और C यहाँ पे कंबाइंड रूप से कितना है, तो 5 यूनिट है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि B और C जहाँ भी होगा उनका जो हिस्सा होगा वो बराबर होगा। B और C यहाँ भी है, जोड़ के 9 आ रहा है, और B और C यहाँ जोड़ के 5 आ रहा है। तो हम लोग करते क्या है कि इसको इक्वल करते हैं, तो इसको 9 से गुना करेंगे और इसको 5 से गुना करेंगे। अब इसका भी हिस्सा 45 यूनिट हो गया, इसका भी 45 हो गया। अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, यानी B का हिस्सा हम कह सकते हैं कि 25 यूनिट रहा होगा और C का हिस्सा 20 यूनिट रहा होगा। अगर यहाँ 9 से गुना किए हैं तो फिर यहाँ भी 9 से गुना करना पड़ेगा। तो E और D का जो कंबाइंड हिस्सा है वो 72 यूनिट रहा होगा और इसका 45 यूनिट रहा होगा। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा क्या कि इसको अगर ऐड कीजिएगा, यहाँ तो ABCD सब है, तो इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो 117 यूनिट। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब यहाँ के बाद आप ध्यान रखिएगा, ये हम लोग रेशियो में तोड़ लिए हैं। यहाँ हम लोग A का अनुपात निकाल लेंगे, D का अनुपात निकाल लेंगे, B और C का तो हमको अनुपात यहाँ पे मिल ही गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 117 यूनिट रिप्रेजेंट किसको किया है, तो 46,800 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर देगा, तो इसको काटिएगा इससे, तो 117 से काटिएगा 400, 17 चौका 68, यानी कि 400 रुपये। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट किया, 400 रुपये। चूँकि यहाँ पे हमको क्या दे के रखा है कि A का जो मिल रहा है वो 18,400 रुपये है, तो हम लोग अगर रेशियो में पता कर ले कि A का अनुपात कितना होगा, रेशियो कितना होगा इसके दरमियान, तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे वो निकालने के लिए क्या कहेंगे कि अगर 1 यूनिट 400 को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर उल्टा इस बात को समझिए कि 400 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 18,400, तो 18,400 को इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 4 चौका 16, 2 और 4 छक 24, यानी कि 46 यूनिट को। तो हम कह सकते हैं कि 18,400 जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 46 यूनिट को। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि A का जो हिस्सा होगा वो 46 यूनिट होगा, और D का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 46 में से 72 में से 46 जाएगा तो 12 में से 6 गया 6, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी कि 26। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमको A का भी पता चल गया कि 46 यूनिट है, D का भी पता चल गया कि 26 यूनिट है, B का भी पता चल गया 25 यूनिट है, और C का भी पता चल गया 20 यूनिट है। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि X A और B का अंतर है, तो X का मान अगर A और B का अंतर है तो A कितना है 46 और B कितना है 25। तो इस 46 और 25 का अंतर निकालिएगा तो हो जाएगा 21 यूनिट। और Y के बारे में हमसे कह रहा है कि Y जो है तो C और D का अंतर है, तो D कितना है 26 और C कितना है तो 20। तो इसका अंतर निकालिएगा तो Y निकल के आ जाएगा 6 यूनिट, 6 यूनिट। और कह रहा है कि X माइनस वाई कितना होगा, तो X माइनस वाई अगर हम लोग करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो X माइनस वाई कितना हो जाएगा, तो X माइनस वाई हो जाएगा 15 सॉरी, X माइनस वाई कितना हो जाएगा, तो 15 यूनिट। और यहाँ से हम बता सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6,000 रुपये। तो हम लोग ऐसे भी इस प्रश्न को कर सकते थे। तो 2 तरीके मैंने आपको इसको बताए हैं, और उम्मीद है कि दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए हम लोग ने, और कम भी समझ में आएगा तो एक बार पीछे करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। और जैसा मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप लोग खुद से एक बार करने का कोशिश कीजिए और उसके बाद इसको देखिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा हमेशा जब आप चीज़ें खुद से कीजिएगा। हो सकता है आपसे क्वेश्चन बन भी जाए
तो भी आपको जो तरीका मैं सिखाऊंगा या जिस तरीके से सोचना मैं सिखाऊंगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं कंसेप्चुअली चीज़ें बता रहा हूँ आपको, मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कर रहा कि भाई ऐसे आप फटाक से क्वेश्चन कर दीजिएगा। जितना आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा उतनी जल्दी आप क्वेश्चन कर पाइएगा। तो ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं होता, सब कुछ कॉन्सेप्ट है। तो जिसका कॉन्सेप्ट सही है वो क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी भी बना सकता है। तो आइए, आप लोग खुद से क्वेश्चन कर चुके होंगे उम्मीद है, तो मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियाँ हैं और शेष लड़के हैं। तो हमसे कह रहा है कि टोटल 3/8 भाग में 3/8 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि नीचे वाले को, अगर थोड़ा बहुत किसी को दिक्कत होगा तो आप लोग मेरा बेसिक का वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। टोटल हम लोग नीचे वाले को लेते थे और ऊपर वाले को पार्ट के रूप में लेते थे, जिसके बारे में कह रहे थे 3/8 भाग लड़कियाँ, मतलब अगर हम टोटल मान रहे हैं कि टोटल 8 स्टूडेंट होंगे क्लासरूम में, उसमें से 3 जो होंगी सो लड़कियाँ होंगी और शेष लड़के हैं। तो 8 में से 3 लड़कियां हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 जो होंगे वो लड़के होंगे, 5 जो होंगे वो लड़के होंगे। तो ये हम लोग यहाँ से ये पता कर लिए कि टोटल 8 कैंडिडेट थे, जिसमें 3 लड़कियां और 5 लड़के थे। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं मैंने, एक बार क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। कह रहा है किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियाँ और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या का 2/3 10 वर्ष से कम है। यदि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी होगी, ये हमसे कह रहा है। तो यहाँ के बाद आगे का क्वेश्चन कहता है कि लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है। तो अगर हम लोग लड़कों की बात करें तो लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है और लड़कियों के बारे में कह रहा है कि लड़कियों की जितनी भी संख्या हुई उसका 2/3 जो है सो 10 वर्ष से कम है। यानी जो छात्र हैं इनकी संख्या हम लोग ये 10 वर्ष से कम वाले हैं और ये भी 10 वर्ष से कम वाले हैं। फ्रैक्शन में हमेशा हम इसको टोटल मानते हैं और टोटल जिसके संदर्भ में दिया गया है उसको। तो यहाँ पे जो बात कह रहा है कि टोटल लड़कों में 1/3 जो है सो लड़कों में 10 वर्ष से कम का है। यानी जो टोटल हम लोग मान रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टोटल मान है टोटल कैंडिडेट के लिए कह रहा है कि विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 है, यानी टोटल छात्र यहाँ पे 8 मान रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 1/3 है 10 वर्ष से कम आयु का, यानी जो टोटल मानोगे लड़कों की संख्या मानोगे, लड़कों की संख्या यहाँ पे 3 होगी। अब यहाँ से आपको सिर्फ रेशियो इक्वल करना है। जैसे यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी निकाल के लेके आए हैं 5 और यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी है 3, तो लड़कों की संख्या जहाँ भी होगी वो समान होगी। तो समान करने के लिए हम लोग करते क्या है, तो 5 से यहाँ गुना किए हैं तो 3 से यहाँ गुना। अब यहाँ भी लड़कों की संख्या 15 हो गई, यहाँ भी लड़कों की संख्या 15 हो गई और यहाँ गुना किए हैं 5 है, तो रेशियो को बराबर रखने के लिए 5 ऊपर भी गुना करना है। 3 से यहाँ गुना किए हैं तो 3 से यहाँ भी गुना होगा और 3 से यहाँ भी गुना होगा। अब ऐसा हम इसमें कह सकते हैं कि 24 में से 9 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं और 15 लड़कों में से 5 लड़के ऐसे हैं जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है। ध्यान से समझिएगा, यानी 5 लड़के ऐसे हैं जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है। ये 10 वर्ष से कम वाले हैं, 10 वर्ष से, यहाँ लिख देते हैं 10 वर्ष से कम। और यहाँ पे अब हम लोग देखें भाई लड़कियाँ कितनी रह गई, तो 9, लड़के 15 है तो लड़कियाँ कितनी है 9, और जितनी लड़कियाँ हैं उनका 2/3 10 वर्ष से कम है, तो लड़कियाँ कितनी हैं 9। तो इस 9 का अगर हम लोग 2/3 निकालेंगे या फिर इसको आप 9 बना लीजिए, टोटल लड़कियाँ तो 9 है तो 2/3 निकालिएगा तो इसका हो जाएगा 9 में से 6 लड़कियाँ जो होंगी सो 10 वर्ष से कम होंगी, 6 लड़कियाँ जो होंगी सो 10 वर्ष से कम होंगी। यानी टोटल हम लोग अब कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल छात्र कितने थे, तो 24 आप यूनिट लिख लीजिएगा, जिसमें से 5 लड़के 10 वर्ष से कम हैं और 6 लड़कियां 10 वर्ष से कम हैं। यानी टोटल हम कह सकते हैं कि 11 जो स्टूडेंट हैं, यानी 11 यूनिट छात्र 10 वर्ष से कम है और 24 में से 11 गया तो कितना बचेगा 13 यूनिट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष या उससे अधिक वाले, यहाँ कह रहा है कि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 260 है। तो हम लोग तो निकाली कि 10 वर्ष से कम कितने हैं 11 यूनिट 24 में से, यानी बाकी जो बच्चे होंगे 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे होंगे और इनकी संख्या कितनी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 260 है। तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो गया, तो 20। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 यूनिट का रिजल्ट 20 है और हमसे पूछ रहा है तो विद्यालय में लड़कों की संख्या, यहाँ से जिसका भी पूछेगा लड़कों की संख्या पूछेगा, तो लड़कों की संख्या टोटल कितना माने थे हम लोग 15, तो 15 गुना 20 कितना हो जाएगा, तो 300। ये टोटल लड़कों की संख्या कितनी है, तो
300। हमसे लड़कियों की संख्या पूछता है कि टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 9 गुना 20 यानी 180। टोटल छात्रों की संख्या पूछता है कितनी है, तो 24 गुना 20 यानी कि 480। तो आप यहाँ से बाकी तो 1 यूनिट का रिजल्ट निकालिए, तो बाकी तो अब डाटा निकालने का काम है, इतना तो आप लोग कर ही लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी और ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। CGL 2021 पीटी का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ करना आपको नहीं पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है कि अतुल ने 20 रुपये की रोटी खरीदी और 100 रुपये का नोट दुकानदार को दिया। दुकानदार ने शेष राशि 2, 5 और 10 मूल्य वर्ग के सिक्कों में दी। यदि ये सिक्के 5, 4, 1 के अनुपात में है तो दुकानदार ने कितने 5 के सिक्के दिए, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे मेन जो काम होता है ना, जब भी सिक्का और इसमें प्रश्न देगा सिक्का और रुपयों में, तो मेन काम होगा सिक्के को रुपये में बदलना और रुपये को सिक्के में बदलना। जो यहाँ पे डाटा दे के रखेगा, जैसे यहाँ पे 20 रुपये में 100 दिया है, तो 20 रुपये का रोटी खरीदा और 100 रुपये में से उसको वापस किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई 80 रुपये उसने वापस किए होंगे, यानी कि 80 रुपये यहाँ पे सिक्कों का अनुपात देकर रखा है। तो सिक्कों का अनुपात को हमको उसके मूल्य में चेंज करना होगा, सिर्फ इतना आपको काम करना होता है। और सिक्कों की अगर संख्या देगा तो यहाँ पे मूल्यों का अनुपात देगा, तो मूल्य का अगर अनुपात देगा तो मूल्य के अनुपात को सिक्कों की संख्या में चेंज करना है। कैसे कर पा रहे होंगे, तो ध्यान ही रखिएगा कि जैसे 2 चीज़ें यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आपको पैसा और सिक्कों का संख्या का बात करें, एक तो नंबर और एक उनका मूल्य, एक उनका मूल्य। तो हम कह सकते हैं कि भाई सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या देकर रखा है, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात देकर रखा है 5:4:1, यानी ये 2 रुपये वाले सिक्के होंगे, ये 5 रुपये वाले सिक्के होंगे और ये 1 रुपये वाले सिक्के होंगे। हमसे ऐसा ही कह रहा है कि शेष राशि को 2, 5 और 10 मूल्य वर्ग के सिक्कों में दी। यदि ये सिक्के 5, 4, 1 के अनुपात में है, क्रमशः लिखना छूट गया है या एग्जामिनर भूल गया, लेकिन क्रमशः 2, 5 और 4 होता, तब 2 रुपये वाले 5 सिक्के, 5 रुपये वाले 4 सिक्के और 10 रुपये वाला 1 सिक्का होता। तो यहाँ पे अगर हम इनका मूल्य निकाल लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 रुपये वाले 5 सिक्के होंगे तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा, तो 10 रुपये हो जाएगा। 4 रुपये वाले अगर 5 रुपये वाले अगर 4 सिक्के होंगे तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा, तो 20 यूनिट ले रहे हैं क्योंकि एक्चुअल डाटा तो है नहीं, 20 यूनिट। और अगर 10 रुपये वाला, अगर 10 रुपये वाला 1 सिक्का होगा तो उसका मूल्य कितना होगा, तो 10 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि कुल सिक्कों का जो मूल्य हो गया ये कितना है, तो 20, 10, 30 और 10, 40 यूनिट। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप 100 मत ले लीजिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अतुल ने 20 रुपये की रोटी खरीदी। तो अगर 20 रुपये की रोटी इसने खरीदी है, इसका मतलब है दुकानदार उसे 80 रुपये ही वापस कर रहा होगा। तो जो वापस कर रहा है उसी का ये अनुपात दे कर रखा है। तो हमने देखिए भाई 40 यूनिट, तो 40 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करा, तो 80 रुपये को 80 रुपये ही वापस करेगा दुकानदार। तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 2 रुपये। अब इस बात को यहाँ समझिए पूरा, कितने 5 के सिक्के दिए हैं, कितने 5 के सिक्के दिए, तो 5 के सिक्के कितने दिए, तो यहाँ पे 4, तो 5 के सिक्के कितने हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 8। यानी 5 के सिक्के कितने दिए होंगे, तो 8 दिए होंगे। आप ऐसे भी इस बात को सोच सकते थे कि 5 रुपये वाले कितने सिक्के होंगे, तो 8। या फिर ऐसे भी सोच सकते थे कि 1 यूनिट का मूल्य 2 रुपया हो गया, तो 20 यूनिट का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 40 रुपया। और 40 रुपये में 5 के सिक्के कितने होंगे, तो उसको 5 से भागा लगा देंगे तो 8 सिक्के होंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात, और इतना करने की जरूरत नहीं है। जैसे 1 यूनिट का निकाल लिया, तो आप 1 यूनिट का जैसे रुपया पूछा तो हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर इसी यूनिट को, और इसी यूनिट को हम लोग यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पे जब 2 रुपये निकल गया तो हम समझ सकते हैं कि ये 8 सिक्के होंगे, ये 10 सिक्के होंगे और ये 2 सिक्का होगा। मूल्य बोलता तो इसी 2 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करते कि ये 20 रुपया होगा, ये 40 रुपया होगा और ये 20 रुपया होगा। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। मेन आपको रुपये और नंबर के बीच हमेशा आपको रिलेशन ही देखना होता है ऐसे प्रश्नों में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। आप लोग खुद भी एक बार खुद से बना के देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोग कैसे कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा, पीछे भी मैं पहला क्वेश्चन भी इसी तरीके से स्टार्ट किया था और इसको भी मैं उसी तरीके से करने का कोशिश करूंगा। क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 3 राष्ट्रीय दलों से नामांकित थे और उन्हें 2, 3 और 4 के अनुपात में वोट मिले थे, और चौथे उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले थे तथा कुल वोट 1,89,000 था। तो राष्ट्रीय दलों के 3 उम्मीदवारों को कितने वोट मिले। तो आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग मान लेते हैं कि ये पहला उम्मीदवार है, ये दूसरा उम्मीदवार है और ये तीसरा उम्मीदवार है, यहाँ बात। और इनको जो वोट मिला है वो कह रहा है कि 2:3:1
4 में मिला है, 2:3 और 4 में मिला है, 2:3 में मिला है। और हम लोग करेंगे क्या यहाँ के बाद कि अगर इसको 18,000 वोट मिला है, चौथे उम्मीदवार को कितना वोट मिला है, तो 18,000 वोट मिला है और टोटल वोटों की संख्या इतनी थी। तो अगर हम इसका अनुपात मिला लें कि टोटल वोट के साथ इस चौथे उम्मीदवार को कितना मिला है, इस टोटल वोट के साथ चौथे उम्मीदवार को कितना मिला है, तो हम यहाँ से आसानी से इसका अनुपात बना सकते थे। तो हम कह रहे हैं कि टोटल वोट के साथ कितना मिला है, तो टोटल वोट कितने हैं, तो 1,89,000 और इसको कितना मिला है, तो 18,000। इसको कितना मिला है, 18,000। तो 3 0 से 3 0 तो यहाँ कट जाएगा, 9 से काटिएगा इसको तो 9 दूना 18 और यहाँ पे काटिएगा तो 9 दूना 18। यहाँ पे 21 अनुपात हो रही। टोटल वोट अगर 21 होगा, टोटल वोट अगर 21 होगा तो उसमें से 2 यूनिट वोट चौथे उम्मीदवार को मिले होंगे। 2 यूनिट वोट किसको मिले होंगे, तो चौथे उम्मीदवार को। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टोटल वोट है कितना, अच्छा टोटल वोट तो इसको यानी कि हम कह सकते हैं कि बाकी तीनों को अगर टोटल 21 में से 2 वोट चौथे उम्मीदवार को मिले हैं तो रिमेनिंग वोट जो रिमेनिंग होगा वो हम कह सकते हैं कि 19 यूनिट वोट जो होगा वो इन तीनों को मिले होंगे, 19 यूनिट वोट इन तीनों को मिले होंगे। तो अगर 19 वोट इन तीनों को मिले होंगे तो हम इसका सम ले लेते हैं, तो 4 3 7 और 2 9 यूनिट। यहाँ पे इन तीनों को मिलाकर 9 यूनिट वोट मिला और यहाँ पे इन तीनों को मिलाकर 19 यूनिट वोट मिला। रिमेनिंग वोट तो यही है, अगर 2 यूनिट इसको मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस वोट तो यहाँ पे भी वही तीनों है, 1 2 3 19 वोट रिमेनिंग है और यहाँ पे भी तीनों है। तो इसको हम लोग इक्वल कर लेते हैं, तो इसको 19 से गुना करेंगे और इसको 9 से। अगर इसको 9 से गुना होगा तो ये भी 9 से होगा और ये भी 9 से होगा। यहाँ पे ये हम लोग कह रहे हैं कि 19 से गुना होगा तो इसको भी 19 से, इसको भी 19 से और इसको भी 19 से। तो हम लोग कहते हैं 19 दूना 38, 19 तिया 57 और 19 चौका 76, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसको कितने वोट मिले हैं, तो 18,000। तो इस 18 9 दूनी 18, तो 18 यूनिट का रिजल्ट कितना हो गया, 18,000। चौथे कैंडिडेट को 18 यूनिट वोट में 18 यूनिट का रिजल्ट हो गया 18,000। तो 38 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 38,000। इसका कितना हो जाएगा, तो 57,000 और इसका कितना हो जाएगा, तो 76,000। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। यही हमसे पूछ भी रहा था कि कितने कितने वोट तीनों को मिले। तो पहले वाले को 38,000, दूसरे वाले को 57,000, तीसरे वाले को 76,000 वोट मिले हैं। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो और कम भी समझ में आता होगा तो एक बार पीछे करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बस इतना ही रहने देते हैं। आज 4 क्वेश्चन तो आज करवा ही चुके हैं। आगे हम लोग आज अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक ठाक से क्वेश्चन थे, तो समय थोड़ा लगता है। कंसेप्चुअली आपको जब भी चीज़ें सीखनी होगी तो कंसेप्ट वाइज सीखने में आपको समय ज़रूर अधिक लगेगा। जैसे मुझे बताने में भी हो सकता है कि समय अधिक लगे, लेकिन जब आपकी चीज़ें आपके दिमाग में सारी चीज़ें आ जाती हैं और जब आप क्वेश्चन बनाने बैठते हो तो आपको क्वेश्चन बड़ी आसानी से और कम समय में आपका बनता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।